पढ़ेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, किन किन क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी काम में ली जाती है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं विविध गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा को भाषा विज्ञानियों ने स्थूल रूप से सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा इन दो भागों में विभक्त किया है। कुछ लोग भाषा को बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा इन तीन भागों में विभाजित भी करते हैं। अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो भाषा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो सामान्य भाषा हो जाती है और एक प्रयोजन मूलक भाषा। और कुछ लोगों के द्वारा बोलचाल की भाषा को भी जोड़कर और एक साहित्यिक भाषा और एक प्रयोजन मूलक भाषा इन तीन भागों में विभाजित किया जाता है। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। यह एक शब्द सर्वमान्य तथ्य है कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन, भाषा प्रयोग बदलता रहता है। प्रयोजन मूलक हिंदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो व्यावहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी। व्यवहारिक यहाँ अशुद्ध लिखा है कि यह के आ की मात्रा का आगम होगा, इसे थोड़ा शुद्ध पढ़े। व्यावहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, प्रयोजनी हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी, प्रयोग परक हिंदी, इन नामों से भी जाना जाता है। अब प्रयोग के क्षेत्र यानी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग, यानी साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता होती है और साहित्यिक भाषा काफ़ी विशिष्टताएं लिए होती है, इसलिए वह लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का आलेख पाया जाता है। हिंदी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा बहुत ही पुरानी है और वाणिज्य के क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी वाणिज्य या व्यापार हिंदी भाषा के प्रयोग का एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा से काफ़ी भिन्न होती है, जैसे सोने में उछाल, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची। ये शब्दावली है जो वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। जो प्रयोजन मूलक हिंदी यानी हिंदी भाषा की वाणिज्यिक प्रयुक्ति का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और अत्यंत लोकप्रिय है और कार्यालय में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा की अत्यंत आधुनिक एवं सर्व उपयोगी प्रयुक्ति में कार्यालय प्रयुक्ति आता है और कार्यालय हिंदी का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज में होता है, जहां हिंदी में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि करना पड़ता है। प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कार्यालय भाषा की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, पदरचना तथा आदि होते हैं। जनसंचार और विज्ञापन के क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन और जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी का भरपूर प्रयोग हो रहा है। आज हिंदी के समाचार पत्र विश्व के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पत्र बन गए हैं। आकर्षक वाक्य विन्यास, शब्दों का उचित चयन, वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवाहमय भाषिक संरचना आदि विज्ञापनों की भाषा के मुख्य तत्व हैं। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यमों में आते हैं, जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि। विधि और कानूनी भाषा प्रयुक्ति यानी विधि और कानून के क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग खूब किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विधान यानी कानून, कानूनी प्रक्रिया जैसे न्यायालय में बहस, निर्णय आदि की भाषा आती है। आज हिंदी का उपयोग कई उच्च न्यायालयों में भी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी निर्णय का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जा रहा है। विधि में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली के स्थान पर हिंदी शब्दावली तैयार की गई है और उसका उपयोग भी लगातार हो रहा है। वैज्ञानिक
एवं तकनीकी भाषा, यानी इस वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, उसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है जिसका प्रयोग विज्ञान और तकनीकी विषयों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है, अतः इसके लिए हिंदी संस्कृत के साथ अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग करते हुए शब्दावली का निर्माण किया गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं। धन्यवाद।